हेलो एवरीवन। आपका अपना प्यारा चैनल टारगेट बायोलॉजी वाले में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैनल पर अभी जो वर्तमान में जो चलने वाला है वो क्लास 10th 12th है ना। इसमें आपको जो क्लास चलने वाला है 10th हो गए जो भी व्यक्ति, ठीक है, 12th क्लास के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो होने वाला है पारा मेडिकल की क्लास को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्रतिदिन आपको शाम में आपको साढ़े छः से इनका 10th क्लास का होगा, 7:30 से आपका होगा 12th क्लास का होगा, और 8:30 से क्लास जो चलने वाला है वो पैरा मेडिकल की क्लास चलने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पे एकदम प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। अगर ये आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। जैसे कि मैं आप लोग को और भी बात कुछ बता दूं, इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जितने भी आपको क्लास जो चलने वाला है, जिसमें आपका शाम में आपका लाइव क्लास चलने के साथ साथ आपको क्या करेगा, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसमें चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर वाइज जो होगा, जितने बाय चैप्टर बाय चैप्टर होगा, चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, चाहे वो पैरा मेडिकल का क्लास में ऐड होना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी पीपीटी जितनी भी ऑब्जेक्टिव ना आंसर है ना कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराया जाएगा। आंसर में ही आप लोग को पूरे अच्छे से समझा दिया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न न होगा। तो इस चैनल पे बिल्कुल आराम से एकदम जरूर बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसे ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ साथ लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको प्ले लिस्ट में वीडियो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर एकदम बिल्कुल आराम से बने रहिएगा। मैं सभी चैप्टर वाइज चैप्टर को, जितने भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर वाइज चैप्टर, हर एक चैप्टर से मैं ज़्यादा छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग भी वीडियो नहीं होगा, कि ताकि आपको देखने में कोई समस्या प्रॉब्लम हो। हम हर एक चैप्टर से 4 से 5 वीडियो को अपलोड करूंगा, जिसमें आपको प्रत्येक है ना वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन, 10 12 15 20 क्वेश्चन को आसपास देखने को मिलेगा। तो आप ऐड कर सकते हो, 4 से 5 आपको वीडियो एक चैप्टर का अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको 50 से 60 जो क्वेश्चन होगा प्रति चैप्टर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर आराम से बनिए। जैसे कि मैं अभी अभी जस्ट जो बता रहा हूँ वो क्लास 12th के बायोलॉजी के बारे में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के बारे में अभी आपको क्लास का बताऊंगा, उसके बाद आपको 10th क्लास का चलेगा, साथ साथ पैरा मेडिकल के भी उसके बाद क्लास चलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो पर एकदम आराम से बने रहिएगा, अब बिल्कुल स्किप नहीं करिए, क्योंकि मात्र थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय भी नहीं लिया हूँ। थोड़ा सा समय में अगर आपका बेहतर रिजल्ट आ जाता होगा, जैसे कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। नहीं अगर बिलीव हो रहा है तो जितने भी अगर जो एग्जाम दिए हैं, 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, वो अपना क्वेश्चन उठाइए, और क्वेश्चन उठाकर आप मेरा जो प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है आप वहां से जाकर मेरा वीडियो को देख सकते हैं। जैसे 12th क्लास के कम से कम हम बताने के जो प्रयास किए हैं, मैं बताने का जो प्रयास किया हूँ, ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन को उठाइए, और उठाकर जाकर मेरा प्ले लिस्ट में जो वीडियो पड़ा हुआ है, मैं सभी में से आपको बता रहा हूँ कि अगर 12th क्लास के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं 60 कम से कम आपको बता रहा हूँ कि 60 से 70 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बताया था वो एकदम सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, यानी मिल चुका है। इसलिए आप लोग अपने आप एकदम सर्टिफाइड हो जाइए कि यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा सभी एग्जाम का दृष्टि से ही बताऊँगा। और साथ साथ आपको लेक्चर जो क्लास होगा शाम में मिल रहा है, और साथ साथ प्ले है ना ऐप पर भी अगर पढ़ना चाहते हो, ऐप पर भी हमसे क्लास लेना चाहते हो, तो आप टारगेट बायोलॉजी वाले क्लास ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर क्लास प्रतिदिन कीजिए। पहले आप यूट्यूब पर देखकर पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाइए कि क्या क्लास आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। अगर बेस्ट है तो क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखिएगा, सबसे पहले इसमें जो आपको क्वेश्चन कर रहा होगा, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ये देखिएगा आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2015 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसलिए आप कह रहा है कि मुकुलन जो होता है वो किस में क्या होता है, किस प्रकार का जनन जो होता है। मुकुलन आप लोग पढ़े होंगे, यानी किसका विधि है, अलैंगिक जनन का विधि है। किसका विधि है, अलैंगिक जनन की क्या है, एक विधियाँ होती है, और अलैंगिक जनन जो होता है एक मुकुलन विधि होता है। कौन सा विधि होता है, मुकुलन विधि होता है। तो मुकुलन विधि में जो होता है जनन की क्रिया किसके द्वारा होता है, इष्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो इष्ट के द्वारा होता है। इष्ट के द्वारा क्या होते हैं, वो जनन की क्रियाएं करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुकुलन विधि में क्या होता है कि जैसे आप जीव का एक विकास करता है, एक जीव का विकास करता है, और वो अपने क्या करता है कि वो मृत कोशिकाओं से हटकर, ये मृत कोशिकाओं से क्या होते हैं, अपने जनक से क्या होते हैं, हटकर नए संतति के रूप में बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी आपका मुकुलन विधि कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, यानी मुकुलन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो बोल रहा है वो किस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा बोल रहा है ना, वीडियो को आप आराम से बने रहिएगा, ज़्यादा वीडियो टॉपिक लंबे नहीं होंगे, इसलिए आप लोग ना आराम से बने रहिएगा। जिसमें आपको दूसरा कह रहा है कि प्याज में प्रबंधन होता है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है आपका, ठीक है। कह रहा है कि प्याज का जो प्रबंधन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो प्याज में जो प्रबंधन की जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है। क्योंकि प्याज में देखे होंगे कि इस प्रकार से मान के चलो कि प्याज इस प्रकार का आपका प्याज आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो क्रियाएं जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो प्रवर्धन के द्वारा अब में प्याज में क्रिया होगा, इसलिए राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से किस, है निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित और द्विगुणित गुणित आप पढ़े होंगे, हैप्लोइड और डिप्लोइड आप पढ़े होंगे। अगुणित किसे कहते हैं, तो अगुणित में कहते हैं कि जिसमें जीवों में गुणसूत्र की संख्या, यानी गुणसूत्र की जो संख्या होता है वो जनक कोशिका के, यानी क्या होता है, जनक कोशिका के क्या होते हैं, आधी होती है। क्या होते हैं, आधी होती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। बट लेकिन द्विगुणित को जो होता है वो 2n से सूचित किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, करा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है अगुणित है, निम्नलिखित में से जो है वो कौन जो है अगुणित होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी अगुणित कह रहा है ना, अगुणित इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है, इसका आंसर नहीं होगा। अंडाणु होगा, अगुणित होगा, और युग्मक भी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी आपका क्या होगा, यानी डी होगा, यानी बी और सी दोनों होगा, ठीक है। ये दोनों बोर्ड वाले के लिए है, बिहार बोर्ड वाले के लिए है और सीबीएसई बोर्ड से जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी है। आपको इंग्लिश में भी दे दिया गया है, इसलिए आप लोग भी आराम से देखते रहिए और चलते रहिए और अपने कॉपी में ऐड करते रहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है। वो किसमें जो होता है वो क्या होता है, रंध्र, किसका, रंध्र और जड़ का क्या होता है, अभाव होता है। यानी 4 का जो आंसर होगा वो किस में होता है, जलकुंभी में होता है। जलकुंभी को और थोड़ा सा टॉपिक को याद रखिएगा कि जलकुंभी के जो है वो किसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बंगाल के जो आतंक कहा जाता है या घातक भी इसे कहा जाता है। ये जो होता है 8 माह में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या 8 माह में जो होता है लगभग जो होता है कि वो 65,000 जो होता है वो 65,000 जलकुंभी की क्या करता है, विकास करता है वो 8 माह में। यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जलकुंभी जलकुंभी 65,000 के आसपास जो होता है वो कितने माह में विकसित करते हैं, तो 8 माह में कहते हैं। इसलिए इसे बंगाल के आतंक या बंगाल के घातक भी कहा जाता है, जिसमें रंध्र और जल का क्या होता है, जड़ का अभाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। करा कि निम्नलिखित में किस जंतु उभयलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। तो कौन सा जो जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी नहीं है। तो फीता कृमि जो है उभयलिंगी है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद केचुआ जो होता है, देखिए उभयलिंगी है ये भी, यानी फीता कृमि उभयलिंगी है, केचुआ भी उभयलिंगी है, जोक भी उभयलिंगी है, लेकिन कौन नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा जो घरेलू मक्खी जो है वो वह लिंगी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 के जो होगा वो सी होगा। चलिए एकदम इसी तरह से आप वीडियो पे बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ अपने लिंक को जरूर, है ना, जरूर से जरूर क्या करें, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से मैं जितने भी सब्जेक्टिव के साथ साथ, सब्जेक्टिव आपका क्लास लेक्चर में चल रहा है और साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे इसी टॉपिक पर आपको बताने वाला हूँ, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक को, जिसमें शॉर्ट वीडियो ही होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, जिसमें हर एक टॉपिक में मैं 10 क्वेश्चन को कराऊंगा। कितने क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को ही कराऊंगा। और 10 भी क्वेश्चन क्या होगा, एग्जाम को दृष्टि से क्या होंगे, वीवीआई क्वेश्चन होंगे। हर एक चैप्टर से हम लोग 5 से, यानी 4 से 5 वीडियो आपको लाने का मैं प्रयास करूंगा, जिसमें हर एक वीडियो में आपका 10 क्वेश्चन होगा, जिससे आपका क्वेश्चन की जो संख्या जो हो जाएगा लगभग आपको 50 के आसपास प्रत्येक चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है 6 क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बोल रहा है इस प्रकार से, क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है कि जब संतति जनक
एकल, एकल का मतलब होता है एक, यानी जब संतति का जन्म देते समय एक जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं। उस जनन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में जो होते हैं सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। क्या होते हैं? एक ही जीव भाग लेते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो होते हैं वो दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक में कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं। चलिए देखिएगा, आपका एक स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया होगा, आप है ना, आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे होंगे। उसी नंबर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर आपको शो कर रहा होगा। इसी नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप से कमेंट कर सकते हैं और पीडीएफ को भी ले सकते हैं, पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आपको, लेकिन बट उसमें आंसर आपको लगा दिया जाएगा। आंसर लगा के आपको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आप इस है ना, नंबर जो दिया गया है उसी पर आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि अंड प्रजक कौन है। इसमें से कह रहा है कि अंड प्रजक कौन जो होते हैं, यानी प्रजक जो, ध्यान दीजिएगा कि प्रजक, प्रजक का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अंडे और संतति के रूप में जो जन्म देते हैं या विकसित है ना उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग प्रजक कहते हैं। प्रजक जो होता है, प्रजक को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक जो होता है अंड प्रजक होता है, और दूसरा होता है सजीव प्रजक होता है या जीव प्रजक होता है। ठीक है, अंड प्रजक किसे कहते हैं? कि वैसा जीव जो होते हैं सिर्फ जो अंडे देते हैं, अंडे के रूप में संतान को जन्म देते हैं, उसे अंड प्रजक कहते हैं। और जो जीव के रूप में संतान को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, सांप हो गया, बत्तख हो गया, मगरमच्छ हो गए। तो ये सब जितने जो जीव जो हैं वो अंड प्रजक हैं। और सजीव प्रजक का मतलब हो गया मानव हो गया, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, जितने भी जीव जो हैं वो सजीव प्रजक हैं। तो इसमें से आपको क्वेश्चन कर रहा है कि कौन अंड प्रजक है। तो आप लोग को पता ही हो गया होगा कि मुर्गी भी अंड प्रजक है, सांप भी अंड प्रजक है, मगरमच्छ भी अंड प्रजक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सभी, यानी इनमें से सभी जो है अंड प्रजक के क्रियाएं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9th क्वेश्चन कर रहा है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि पार्थोजेनेसिस जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो है ना, किसने किए थे? वैज्ञानिक, सॉरी किसने किए थे? वैज्ञानिक के नाम पूछे हैं। तो इन्होंने वैज्ञानिक के नाम पूछे हैं, तो कौन किए थे? तो वैज्ञानिक के नाम था, ध्यान दीजिएगा, तो वो कौन किए थे? ओवेन जी किए थे। क्या किए थे? ओवेन जो होते हैं वो क्या किए थे? पार्थेनोजेनेसिस के क्या किए थे? निर्माण किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th की बात कर लें, सॉरी 9th में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा 9th का रहा है कि निम्नलिखित में से मानो है ना मोनोकार्पिक पौधों को चुने, मोनोकार्पिक पौधों को चुनो। जरा ध्यान से सुनिएगा। बांस, बांस जो होता है, बांस, पहले हम लोग बांस को समझते हैं, पहले आंसर को नहीं समझते, पहले बांस। बांस जो होता है अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे जीवन में जो होता है वो मात्र जो होता है एक बार ही क्या करते हैं? संतान देते हैं। क्या देते हैं? एक बार ही क्या करते हैं? संतान देते हैं। और इसी जगह से पुष्प के बारे में भी पूछ सकता है कि जो बांस जो होता है अपने पूरे लाइफ में कितने पुष्प देते हैं। तो एक पुष्प का विकास करते हैं, एक संतान के, है ना, जब एक पुष्प होगा तो एक संतान का ही विकास करेगा पूरे जीवन में। ठीक है, तो इसी में से कह रहा है कि बांस जो होता है वो अपने पूरे लाइफ में, पूरे जीवन काल में एक ही संतान का जन्म देते हैं, एक ही पुष्प का जन्म देते हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? इसे मोनोकार्पिक कहते हैं। इसलिए इनका राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी ए होगा। ये सब भी टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है ना, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन से देखने से पहले वाला आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे एक क्वेश्चन में आपको एक होमवर्क दूंगा, और होमवर्क के आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग को जरूर बताइएगा, सभी का कमेंट हम पढ़ूंगा, और कि जिनका आंसर बेस्ट जाएगा, जिनका आंसर सही जाएगा, मैं अगले वीडियो में उन सभी को, आपको नाम को हम बताने का प्रयास करूँगा, सभी को नाम लूँगा और कौन कौन सा आंसर सही बताते हैं। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं बताइए, क्योंकि अगले है ना टॉपिक में, अगले वीडियो में हम उन्हीं का नाम भी बोलेंगे कि किनका किनका आपका राइट आंसर है और कहाँ से आप हैं, सभी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए आप लोग इसका 10th का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से जीवन काल में एक बार जो प्रजनन करता है उसे हम लोग क्या है ना, जो प्रजनन करते हैं उसे हम लोग देखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कौन होते हैं। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन की क्रियाएं करते हैं। तो इसका आप लोग स्वयं बताइएगा। इसका जो आंसर आपका हो गया, होमवर्क में हो गया, आप लोग बताइए, जरूर बताइएगा। और इसका
आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में बताइएगा जितने लोग का आंसर सही होगा सभी को हम अपने अगला वीडियो बताएंगे तो सभी को नाम और आपको एड्रेस भी बता दीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कहाँ के आप हैं, और सभी को अपना नाम और साथ साथ पता भी आप लिख के बताइएगा, एड्रेस बताइएगा, ताकि हम उनको अगले वीडियो में नाम को दर्शा सकते हैं। तो 10th आपका जो हो गया, आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। इसलिए हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक इसी चैप्टर से अगले क्लास के साथ मिलूंगा। जब तक हमारे सभी स्टूडेंट सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।